एक तरफ कोरोना से जंग, दूसरी तरफ चाइना से भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जिस भी फ्रंट में वो काम करे वो जीत हासिल करे, और हर बार चाइना को भी मात दे रहा है, कोरोना को भी मात दे रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे दुश्मन को भी मात दे रहा है। बात करें अनलॉक 1.0 की तो आज 29 तारीख है। कल अनलॉक 1.0 की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होने वाली है और नए के लिए अनलॉक 2.0 के लिए कई सारी बातें जो हैं पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी कर दिए हैं कि ये प्रावधान होंगे। पर बावजूद उसके जम्मू एंड कश्मीर का इस पर क्या रुख है, जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडर्स इस पर क्या चाहते हैं, उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और मेरे साथ इस समय ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन के जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं श्याम लंगर जी, वो मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से रुख रहा अनलॉक 1.0 में कंज्यूमर्स का, ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रीज का, और अनलॉक 2.0 से क्या उम्मीद है। श्याम जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो समय था वो 4 लॉकडाउन चले, काफ़ी लंबा समय हो गया और उम्मीद नहीं थी कि इतना लॉस जो है वो इकोनॉमी को होगा, पर बावजूद इसके कंज्यूमर्स जो हैं वो कम आए बाहर। किस तरह का रवैया रुख जो है वो अनलॉक 1.0 में कंज्यूमर का देखने को मिला और ट्रेडर्स ने उसको पूरी तरह से किस तरह से डील किया? सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं आभारी हूँ सारी टीम का। सर, बात यह है कि जब लॉकडाउन 1 हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को जो बोला कि लॉकडाउन बंद करना है, उसमें सारा देश साथ था। आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। और रही बात कंज्यूमर की और ट्रेडर की, मैं चाहता हूँ हमारा इंडिया का कंज्यूमर जो है बहुत ही एक सुलझा हुआ है। उसको पता है मेरा देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। वो सोचता है कि मेरा भारत रहेगा तो मैं रहूँगा। हमारे देश में वो चीज़ सिस्टम नहीं है कि लोग कुछ दूसरी मानसिक के तत्व भी हैं ऐसे देश में, लेकिन हमारा कंज्यूमर बहुत अवेयर है, हमारा ट्रेडर बहुत अवेयर है। फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर ही जब प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन किया था, उन्होंने बोला था कि 2-4 दिन का जो अपना राशन है वो इकट्ठा कर लो। उतना ही लोगों ने लिया, ना कि ताकि किसी को जो दूसरा जरूरतमंद था उसको मिलना चाहिए। अगर स्टॉक जो किया था उन्होंने 2-4 दिन का किया। आज भी रेगुलर बेसिस पे जो भी कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का स्टॉक कर रहा है, ताकि इस देश में पैनिक ना फैले कि हमारा जो है गुड्स सारी ख़त्म हो गई हैं। दूसरी बात ये हमारे सिस्टम में जो है, मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ, हमारा देश बहुत आगे है। हमारे पास सैल्यूट टू अवर प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमारे को बचा दिया। मैं सारी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, सबको बचा दिया। दूसरे मुल्कों की तरफ देखो और अपने मुल्क की तरफ देखो, हमारी दर जो है मृत्यु की बहुत कम है। चाहे कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन डेथ जो केस है वो बहुत कम है। इसमें सैल्यूट करना चाहूँगा मैं अपने प्रधानमंत्री जी को। दूसरा ये है कि हमारे को जो चाइना ने हमारे शहीद किए हैं हमारे सैनिक भाई, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, ये मेरे को पता है। हम अपने दिल में, हमें अपने एक जज्बा है हमारे देश के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि वो हमारे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम व्यापारी, मैं कहता हूं कि जो हमारा चाइना से माल आता है, आज के दिन में राजमा आते हैं, चाइना का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा इंडिया, चाइना का राजमा। मैं कहता हूं आपके माध्यम से इसको टोटली बाइकाट करें। तुर्की से आते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी राजमा होते हैं दूसरे, वो खाएं ताकि हमारी देश की इकॉनमी बढ़े, हमारे जो फार्मर हैं वो ग्रो हों। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि मिनिमम रिटेल प्राइस जो है, प्रोक्योर प्राइस जो है किसान को मिलनी चाहिए। उसकी बनिस्बत आज हमारा किसान जो है खुशहाल हो रहा है। जब किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। किराना की आइटम आती हैं, कुछ मसाले आते हैं चाइना से, उसको भी टोटल मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल बायकॉट किया जाए, ताकि हम अपने इंडिया की प्रोडक्ट जो कि हम लोगों ने ही उसको लिग्रान कर दिया कि महंगा है, लेकिन महंगे की वजह से उसकी क्वालिटी देखो। जहाँ चाइना का प्रोडक्ट 5 दिन चलेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 50 दिन चलेगा। उसकी मद्देनजर, उस चीज़ को मद्देनजर रख के मैं आपके माध्यम से देश के वासियों से अपील करना चाहूँगा, इंडिया फर्स्ट। आप अपने देश का माल खरीदें, अपने जो हमारे फार्मर किसान भाइयों ने पैदा किया हुआ है वो माल खरीदें, ताकि उसकी इकॉनमी भी ग्रोथ हो, हमारा देश भी आगे बढ़े। हमें जो हमारा डॉलर सिस्टम, जो हमारा पैसा है बाहर के मुल्कों में ना जाए, ताकि हमारा देश बचा रहे। और हम अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, ताकि देश में जब भी कोई आपदा आएगी हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद जी। श्याम जी, ये बात करना चाहिए कंज्यूमर का किस तरह से रवैया रहा, क्योंकि अनलॉक जो है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो है वो अब लॉकडाउन लगाया गया था। अब अनलॉक की दूसरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है।
है। अब किस तरह से उम्मीद रख रहा है ट्रेडर्स जो है, उम्मीद रख रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो रिलैक्स होंगी और जान भी और जहान भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखे, कोरोना वायरस से भी बचा जा सके, साथ ही साथ इकोनॉमी भी चल सके? उसका सिर्फ एक ही है कि सोशल डिस्टेंस। जो थर्ड लॉकडाउन जो 2 आने वाला है, अनलॉकिंग 2, उसमें एक ही मंत्र जो है प्रधानमंत्री का, अपने आप को सोशल डिस्टेंस। जितना हम अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रखेंगे, चाहे वो हमारा ट्रेडर है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे कोई भी इंसान, चाहे वो मेट्रो में बैठ रहा है, चाहे बस में बैठ रहा है, चाहे फ्लाइट में बैठ रहा है, वो उसको सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा ताकि अपने आप को बचाने के लिए जी, अपने आप को बचाना है, इस देश को बचाना है, हर आदमी को बचाना है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे आगे वाले जा रहा है, पता नहीं उसको कोरोना ना हो, वो सोच रहा है कि क्या मेरे पीछे आने वाले को कोरोना ना हो। इस चीज़ें उस मद्देनजर रखते हुए अपने आप को 3 फुट की जो दूरी है मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको हर जगह, चाहे वो हमारा पब्लिक सिस्टम है, कमर्शियल सिस्टम है, जहाँ कोई भी ग्राउंड लेवल का, चाहे ऑटो है, कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा इनको मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली एक बिहार में इन्होंने ई-रिक्शा चलती है वहाँ पे, मैंने उनको देखा है, उन्होंने अपने ई-रिक्शा के अंदर टीवी पे आ रहा था, उन्होंने 4 सवारी बैठाई, चारों के लिए पार्टीशन अलग कर दिया, एक वाइट शीट लगा के उन्होंने 2 सवारी पीछे, उनको ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है वो 4 आदमी अलग-अलग बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो टच भी नहीं है। मैं चाहूँगा अगर ऐसा ही सिस्टम हमारे जम्मू वाले ऑटो वाले भी कर ले, एक की जगह शेयरिंग पे हिसाब से चले, एक की जगह हम सिंगल सवारी नहीं लेंगे, 2 सवारी लेंगे, लेकिन उसको पार्टीशन करके चले, तो उसमें उनकी भी बेहतरी होगी और हमारे देश की भी बेहतरी होगी और वो भी काम पे लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हमारे ऑटो वाले भाई सुन रहे हैं तो उनका आपके माध्यम से कहना हूँ, ऐसा सिस्टम बनाएं, आप शेयरिंग करके चले। ये नहीं कि मैंने पर्टिकुलर एक ही सवारी लेनी है, 200 रुपये लेना जी, आप 2 लो, 150 ले लो। मैं अभी रिसेंटली कहीं बंदा बाहर गया था, मैं आदमी कश्मीर गया था, उसने बोला जी मैं एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ पे गाड़ी का किराया उन्होंने मांगा 400 रुपये, इन बिटवीन दूसरी सवारी पे आ गई पर्टिकुलर प्लेस की, उन्होंने बोला 400 दे दो लेकिन 200 रुपये दे दो जी। मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गया कि हमारे कश्मीर में ऐसा हो रहा है तो हमारे जम्मू वाले क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा ही। मैं करूँ तो ताकि उनकी जो बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ बंद हैं, कमर्शियल बंद है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं तो उसको बहुत अच्छा मानूंगा। कुछ इनोवेटिव चीज़ें आएंगी, आ रही हैं, लोग कर रहे हैं। बिहार जैसा एक छोटा सा स्टेट है, हम इनसे एक जाहिल लोग बोलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ सल्यूट टू बिहार, IPS वहाँ के, IAS वहाँ के। लेकिन जो ऑटो वाले ने किया, उसने एक बाइफरेट कर, ई-रिक्शा वाला, ऑटो वाला भी नहीं, ई-रिक्शा वाला, उसने अपने आप को ऐसा बाइफरेट किया कि 4 सवारी की उसको परमिशन है, 4 बैठी हुई हैं, वो एक दूसरे का टच नहीं है। बिल्कुल, और ऐसा सिस्टम बना ले जहाँ पे ऑटो वाले भी 2 की बना ले, शेयरिंग में चले, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही सवारी लेके चलिए 200 रुपये लेना जी आपने, आप शेयरिंग पे चलो। मेट्रो वाले हैं, मेट्रो वाले के 10 रुपये ले रहे हैं, शेयरिंग पे करो भाई, आगे ले रहे 15 रुपये ले रहे हैं, 30% बढ़ाए, 10 की 13 रुपये ले रहे हैं, 13 के 15 ले लो, कोई भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बचा के रखो कि ताकि जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। जी बिल्कुल, इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होगा। तो किस तरह से उम्मीद रखते हैं कि अनलॉक में क्या कंज्यूमर बाहर निकला था, उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे, और क्या असेंशियल गुड्स तो पहले से ही चल रहे थे, नॉन एसेंशियल सर्विसेज में किस तरह से आपने एक बदलाव देखा कि लोग जो हैं वो क्या ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कपड़ा व्यापारी का क्या रुख है, और क्या जो बूट व्यापारी है या फिर जो एक बार्बर शॉप चलाने वाला है, सैलून चलाने वाला है, वो किस तरह से जो है इस अनलॉक 2.0 को देख रहा है? ये तो बात सही है सर कि जो अननेसेसरी चीज़ें जैसे कपड़ा, बूट, सैलून तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1 महीने में 1 दफ़ा, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। मैंने देखा 1-2 सैलून में गया था मैं, लेकिन मैंने देखा उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ, वो अपने हाथ वॉश करके, सैनिटाइज़र करके, जब साबुन के साथ वॉश करके कर रहे हैं। लेकिन जो रही बात हमारे कपड़े के व्यापारी की, जूते वाले व्यापारी की, इनको तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो एक ऐसा नुकसान है जो इररिकवरेबल है, जो कि नहीं हो सकता है। अगर हम ग्रोसरी वाले हैं, हम तो काम चला रहे हैं, लोग खा रहे हैं, खाना तो हमने खाने वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो अनकमर्शियल नॉन एसेंशियल चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं अपनी बात करूँगा, हमारे घर में शादी थी, हमने उसको पोस्टपोन कर दी 6 महीने के लिए, जब तक ये अनलॉक नहीं खुलेगा। अब आगे पता नहीं क्या होता, कौन सा सिस्टम आता है कि उसमें खुलता भी है कि नहीं होता, लेकिन हमने अपने फिर उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे आज गवर्नमेंट ने 20 आदमी रखे हुए, 25 आदमी, 50 आदमी, 25 उनके, 25 हमारे, 25 आदमी क्या होता है, फैमिली इतनी बड़ी है तो 50 तो ऐसे बन जाते हैं। और भाइयों को छोड़ेंगे तो बेटों को नहीं ले जाएंगे, बेटों को ले जाएंगे तो बेटियों को नहीं ले जाएंगे। ऐसा सिस्टम है, आगे जाके जो कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं।
लेकिन उसका फ़र्क बहुत बड़ा है। जहाँ 50 आदमी बारात के लिए जाएंगे तो 50 सूट होने चाहिए, आज तो 5 आए जाएंगे, 5 ही जाएंगे। तो उसमें बहुत बड़ा एक इफेक्ट जो हमारे शूज़ रिटेलर को, शूज़ होलसेलर को, कपड़ा व्यापारी को और जो नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके मुतालिक गवर्नमेंट को या स्टेट लेवल पे जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं उनको सोचना चाहिए उनके लिए। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा जो एजेंसीज हमारे स्टेट की डिवकॉम है, जो भी इसके डीसी हैं, उनको सोचना चाहिए जी इनके मुतालिक क्या करना चाहिए। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से श्याम लंगर जी ने पूरी बातचीत हमारे साथ की कि अनलॉक 2.0 अब शुरू होने वाला है और एसेंशियल कमोडिटीज़ तो पहले दिन से ही चल रही हैं, उनका गुजारा भी लगातार चल रहा है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जो मालिक थे, उनका भी ठीक ठाक चल रहा है। बट नॉन एसेंशियल के लिए कुछ ना कुछ सरकारों को अब थोड़ा सोचना होगा ताकि उनका भी गुजारा चल पाए। उनके पास जितने लोग काम करते हैं वो भी किसी तरीके से जो है अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा पाए। उम्मीद है कि अनलॉक 2.0 जब भी आएगा तो ऐसा ना हो कि अनलॉक 2.0 में ऐसी चीज़ें कर दी जाएं जिससे कोरोना फैल जाए, बावजूद इसके कुछ ऐसे प्रावधान लिए जाएं जिसमें इकोनॉमी भी साथ साथ और तेज़ी से बढ़े, साथ ही साथ कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो भी कम होता जाए। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुश शेट्टी को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़।